साक्षात शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, धारणा से समाधि तक पहुंचाने में सक्षम चेतना सद्गुरु कहलाती है। समर्थ गुरु की विशेषता के कारण हमारे महान ऋषियों ने समर्थ गुरु को परमात्मा के समक्ष रखा है। गुरु में लिखे हुए भाग्य को भी बदलने की शक्ति होती है। इसीलिए पूज्य कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और गोविंद भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरणों में जाऊं? इस पर मैं अपने गुरु को वंदन करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे गोविंद भगवान का ज्ञान हुआ। गुरु की कृपा से ही साधक अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है। इसी कारण हमारे महान ऋषियों ने कहा है कि गुरु में वो शक्ति होती है जो ब्रह्मा के लेख को भी दल सकती है। एक दिन राजा ने अपने गुरुदेव से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। मेरे पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी एक प्रश्न मन को कचोटता है, मेरे भाग्य में संतान क्यों नहीं है? क्या मेरा प्रारब्ध ऐसा ही है? यदि ऐसा है तो क्या आप इतने समर्थ नहीं हैं कि प्रारब्ध को भी बदल सकें? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, गुरु बिना जान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। गुरु के बिना न तो ज्ञान का उदय होता है, न ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बिना गुरु के सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता और न ही दोषों का नाश होता है। राजा की व्याकुलता को देखकर गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, राजन, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा, लेकिन गुरु कृपा से सब संभव है। गुरु ने राजा को एक विशेष यज्ञ करने का आदेश दिया। राजा और रानी ने पूरे समर्पण भाव से यज्ञ संपन्न किया। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर राजा भाव विह्वल हो गए और गुरु चरणों में गिर पड़े। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गुरु कृपा जिनके ऊपर, सिकंदर फिर वो क्या करे? समुद्र भी राह दे उनको, चिराग जलते जहां करे। गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। राजा और रानी ने अपने गुरु का आभार प्रकट किया, परंतु अब समय था गुरु की विदाई का। गुरुदेव बोले, पुत्र, अब मेरा समय आ गया है, मुझे हिमालय की ओर प्रस्थान करना होगा। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुरु ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शंकर के समान शक्तिशाली ही क्यों न हो। गुरु के आशीर्वाद से राजा का जीवन सफल हुआ और संतान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने राज्य को भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाया। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। उनकी कृपा से प्रारब्ध भी बदला जा सकता है और असंभव को संभव किया जा सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। गुरु की महिमा अपार, गुरु है साक्षात भगवान।